नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है कन्हैया कुमार। साथियों, एक बहुत बड़ी खबर सामने निकल करके आ रही है। बसपा सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती जी ने वक्फ बोर्ड बिल को लेकर के एक बहुत बड़ी बात कर दी है। और साथियों, जिस प्रकार से आपने देखा होगा, बहन कुमारी मायावती जी का जो व्यक्तित्व रहा है बहुत ही साफ सुथरा रहा। और जब भी बहन कुमारी मायावती जी कोई भी बयान देती हैं तो वो सारी चीजें सोच समझ करके बोलती हैं। और जिस प्रकार से बहन कुमारी मायावती जी जब बयान देती हैं तो भूचाल आ जाता है। जिस प्रकार से आपने देखा कि हमारे भारत देश में यदि सबसे ज्यादा सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ने वाला कोई व्यक्ति है तो वो बहन कुमारी मायावती जी हैं। कार से बाबा साहब अम्बेडकर जी ने संविधानिक रूपी अधिकार तो हम लोगों को दिए थे, लेकिन जिस प्रकार से मानवर कांचीराम और बहन कुमारी मायावती जी ने उनको जमीन पर उतारने का जो काम किया है वो बहुत ही सराहनीय है। जिस प्रकार से बहन कुमारी मायावती जी ने वक्फ बोर्ड बिल को लेकर के अपनी बात रखी है वो बहुत ही चौंकाने वाली। और जिस प्रकार से उन्होंने कहा है कि हम न्याय के लिए हरदम बात करते हैं, चाहे वो किसी भी जाति की हो, चाहे वो किसी भी धर्म की हो, तमाम सभी लोगों के लिए समान रूप से हम न्याय की बात करते हैं। जो दूसरी बात जो हम आज करने वाले हैं वो ये करने वाले हैं कि जिस प्रकार से वक्फ बोर्ड बिल को यहाँ पर नरेंद्र मोदी और बीजेपी पार्टी ने बड़े ही चालाकी तरीके से अब पास करवा लिया गया है। इस पर फजीयत किन पार्टियों की होने वाली है? तीर से दो निशान जो बीजेपी पार्टी के बड़े नेता हैं उन्होंने किस प्रकार से चलाए हैं कि जो सामने वाली बहुजन समाज पार्टियां विरोधी हैं वो किस तरीके से उनको कमजोर करने का काम किया है और अपना मकसद भी पूरा करने का काम किया है। और खासकर जिस प्रकार से कहा जाता है कि यदि वो पार्टियां जो बहुजन पार्टियां थी, यदि वो वक्फ बोर्ड बिल को समर्थन नहीं करती तो नरेंद्र मोदी जी और बीजेपी पार्टी के लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। वहीं बीजेपी पार्टी ने जिस प्रकार से एक तीर से दो निशान साधे हैं, वही बहुजन समाज पार्टियों को खत्म करने के लिए उन्होंने प्रयास किया है, वही मकसद पर भी उन्होंने सफलता प्राप्त की है। तो इन तमाम चीजों पर हम विस्तार से चर्चा करने वाले। इससे पहले मेरी आपसे गुजारिश है, कभी तक आपने हमारे बीएम न्यूज 90 को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लें, वहीं वीडियो को लाइक जरूर कर दें। साथियों, जितना आप लोग लाइक सब्सक्राइब करते हैं, लाइक की वजह से दूसरों तक वीडियो पहुंचता हो, ये सारी चीजें फ्री होती हैं। इसलिए निवेदन करता हूं कि आप वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लें। साथियों, जिस प्रकार से आपने देखा कि बहन कुमारी मायावती जी न्याय की मूर्ति मानी जाती हैं और बहन कुमारी मायावती जी जब बात करती हैं तो बड़े ही सोच समझ करके और सटीक तरीके से वो बात रखती है। वक्फ बोर्ड बिल को लेकर के जिस प्रकार से पूरे देश में हंगामा मचा हुआ है, मुस्लिम समाज के लोग सड़कों पर उतर आए हैं, वहीं जो विपक्षी पार्टियां हैं वो भी इस बिल का जिस प्रकार से विरोध कर रहे हैं। इसी बीच बहन कुमारी मायावती जी का एक स्पष्ट रूप से एक्स पर लिखते हुए बहुत बड़ा बयान आया है। बहन कुमारी मायावती जी ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा है, संसद में वक्फ बोर्ड बिल पर सत्ता और विपक्ष को सुनने के बाद निष्कर्ष यही निकलता है केंद्र सरकार यदि जनता को इस बिल को समझाने के लिए कुछ और समय देती। उनका सीधे तौर पर कहना है कि यदि जिस प्रकार से हमारे भारत देश के मुस्लिम कहीं ना कहीं इस बिल से भड़के हुए हैं, यदि उनको समझने के लिए कुछ और समय देती तथा उनके सभी संदेहों को भी दूर करके जब इस बिल को लाती तो एक बेहतर होता। लेकिन दुख की बात यह है, यहां बहन कुमारी मायावती जी ने सबसे बड़ी बात बीजेपी पार्टी के लिए यह कही है, लेकिन दुख की बात यह है कि सरकार ने इस बिल को बहुत जल्दबाजी में लाकर जो इसे पास कराया है यह उचित नहीं है। और अब इस बिल के पास हो जाने पर यदि सरकारें इसका दुरुपयोग करती हैं तो फिर पार्टी मुस्लिम समाज का पूरा साथ देगी। उन्होंने कहा है कि बहुजन समाज पार्टी है वो मुस्लिम समाज का पूरा साथ देगी, अर्थात ऐसे में इस बिल से पार्टी से सहमत नहीं है। जिस प्रकार से वक्फ बोर्ड का बिल लाया हुआ है, बहन कुमारी मायावती जी ने एक बहुत बड़ी प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि हम इसके पक्ष में नहीं है। जिस प्रकार से यह बिल लाया गया है इस पर बहुजन समाज पार्टी पूर्ण रूप से विरोध भी करेगी और खासकर मुस्लिम समाज के लोगों के न्याय के लिए भी लड़ेगी। साथियों, वहीं दूसरी बात जिस प्रकार से हम कह रहे थे कि यहाँ पर बीजेपी पार्टी ने एक तीर से दो निशान कैसे साधे हैं। साथियों, जिस प्रकार से आपने देखा होगा कि बहुजन समाज पार्टियों को हमेशा समाप्त करने के लिए बीजेपी पार्टी कुछ ना कुछ हथकंडे अपनाती रही है। साथियों, जिस प्रकार से यहाँ पर खासकर मैं बात करूं तो तीन पार्टियों की जो राजनीति है वो खत्म करने की कोशिश जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी और बीजेपी पार्टी ने की है वो उस पर खरे उतरे हैं और उनकी जो राजनीति है, जो कूटनीतिक जो राजनीति थी उस पर वो सफल हुए। साथियों, जिस प्रकार से आपने देखा होगा कि चाहे वो नीतीश कुमार जी हो, चिराग पासवान जी हो और चाहे वो नायडू जी हो, ये तमाम जो नेता हैं, जो बहुजन नेता हैं, उनको 50% जो वोट है वो मुस्लिम समाज का मिलता है। साथियों, जिस प्रकार से इन लोगों से बिल पर साइन करवाए, बड़ी कूटनीति के साथ इन लोगों को साथ ला करके बिल पर इनसे सहमति ली गई, जिस
प्रकार से कहा जा रहा है कि मुस्लिम समाज इन पार्टियों से बहुत ज्यादा रोस्ट है और लगातार आपने देखा होगा कि इन पार्टियों से जो मुस्लिम नेता थे, बड़े बड़े नेताओं के इस्तीफे यहां पर शुरू हो गए हैं। तो जिस प्रकार से यहां पर बीजेपी पार्टी का एक बड़ा मकसद था कि जिस प्रकार से उनकी राजनीति है वो आगे बढ़े, उन्होंने बढ़ाने का काम ये किया कि जिस प्रकार से ये बिल लाया है, जिस प्रकार से हिंदू समाज के लोग जो चाहते थे कि ऐसा होना चाहिए, उन लोगों को वोट और नरेंद्र मोदी जी को मिलेगा, लेकिन जिस प्रकार से बहुजन समाज पार्टियों की मुस्लिम समाज एक ताकत बना हुआ था, इनसे इनका वोट छिटक जाएगा। और आने वाले समय में जिस प्रकार से बिहार विधानसभा के चुनाव है, यहां पर बहुत बड़ा झटका लग सकता है नीतीश कुमार जी को और चिराग पासवान जी को। आपने देखा होगा कि चिराग पासवान जी के पिता हमेशा रामविलास पासवान जी मुस्लिम समाज के उत्थान की बात करते थे। 2005 में उन्होंने कहा था कि मुस्लिम समाज का मुख्यमंत्री भी बनना चाहिए, लेकिन जिस प्रकार से चिराग पासवान जी ने अपना बयान दिया है, इस पर उन्होंने कहा है कि मुझे कोई चिंता नहीं है, मैंने समर्थन किया है और हम मुसलमानों की भी चिंता करते हैं, उनके लिए हमेशा लड़ते हैं, लेकिन यदि उनकी वो इस प्रकार की बात कह रहे हैं तो मेरे सिर आंखों हैं। जिस प्रकार से उन्होंने बयान दिया है, तो जिस साफ तौर पर देखा जा रहा है कि यहाँ पर मुस्लिम समाज के लोग, बहुजन समाज पार्टियां हैं, जिन जिन पार्टियों ने यहाँ पर 3-4 पार्टियों ने जो बहुजन समाज पार्टियां थी, जिस प्रकार से उन्होंने वक्फ बोर्ड बिल का समर्थन किया है, उन लोगों की राजनीति आने वाले समय पर खतरे पर हो सकती है। और बीजेपी पार्टी की जिस प्रकार से एक फूट डालो राज करो की नीति थी, जिस प्रकार से उनकी साम दाम दंड भेद की राजनीति थी, वो उस पर सफल हुए। आप लोगों का कहना क्या है कमेंट के माध्यम से जरूर दें। अभी तक आपने BM न्यूज़ 90 को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, साथ बेल आइकन को प्रेस कर लो, वीडियो को लाइक जरूर कर दें। धन्यवाद।